मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। मित्रों, नवरात्रि व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा को जानेंगे, जो कि 3 कथाएं बहुत प्रचलित है। उनमें से एक पौराणिक कथा को सुनेंगे। लेकिन ये कथा सुनने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुमति था। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देखकर उसके पिता को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ, और उसने पिता के द्वारा क्रोध में की गई बातों को संघर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ करा दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन वन में भटकना पड़ा और घास के बिस्तर पर सोना पड़ा। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पूर्ण प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह बात शीघ्र ही स्वीकार कर ली। उसके पति का सारा कोढ़ दूर हो गया। माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।